बहू, तू तो बहुत सुंदर है। राजा, अच्छा हुआ तुम आ गए। मुझे ना तुम्हें एक बात बतानी थी। वो पापा जी ना मुझे बहुत गंदी नज़रों से देखते हैं, घूरते रहते हैं, मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता है। बेटा ऐसा कुछ नहीं है, मैं इसे क्यों छेड़ूंगा? आंचल, तुम ये कैसी बातें कर रही हो? वो मेरे पापा है, तुम्हें कैसे छेड़ सकते हैं? अरे राजा, मेरा यकीन करो, मैं झूठ क्यों बोलूँगी? ये सच में मुझे छेड़ते हैं, बहुत गंदी नज़रों से देखते हैं। मैंने तुझसे पहले ही कहा था कि तू अपनी मर्जी से शादी मत कर। अब भुगत। इसने भी 2000 का नोट लिया मेरा, जरा पूछना कहाँ है वो। आंचल, पापा क्या बोल रहे हैं? तुमने उनके 2000 के नोट लिए है? नहीं राजा, मैं क्यों पैसे चुराऊंगी? मेरे पास कोई नोट नहीं है। आंचल, मुझे सच सच बताओ, कहाँ छुपा है 2000 का नोट? देखा, मिला ना इसी के बाद 2000 का नोट। आंचल, तुम्हें पैसों की जरूरत थी तो मुझे बोलती ना, तुम चोरी चकारी पे आ गई। मुझे पता था तुम मेरी बातों पे यकीन नहीं करोगे। तुम रोज ऑफिस चले जाते हो मुझे इस बुड्ढे के साथ छोड़ के, और तुम्हें पता भी नहीं मेरे साथ क्या करने की कोशिश करता है। और वैसे भी तुम्हें तो क्या ही फर्क पड़ेगा ना मेरी बातों से। तुम्हें तो सिर्फ अपने पापा की बातों पे ट्रस्ट है। जाओ तुम ऑफिस जाओ। नहीं, एक्चुअली आज मुझे ऑफिस नहीं जाना। ऑफिस से मैंने छुट्टी ली है, मैं अपने रूम में बैठा हूँ, और खाना बन जाए तो प्लीज़ ले आना। पापा जी, राजा तो चला गया, अब कोई डरने वाली बात नहीं है। और वैसे भी ये तो सिर्फ 2000 रुपये का नोट था, उससे क्या पता कि आप तो पूरी प्रॉपर्टी मेरे नाम करने वाले हो। अरे ठीक रहा, तू बहुत अच्छा कह रही हो। अच्छा नाटक किया है। अब देखना हम दोनों एक दोनों ऐसा करेंगे। वैसे पापा जी, आपने प्रॉपर्टी राजा के नाम तो नहीं कर रखी है ना? अरे राजा के नाम क्यों करूँगा मैं तुम्हारे नाम करूँगा सारी प्रॉपर्टी। राजा मेरा सगा बेटा नहीं है। अरे मेरी वाइफ ने गोद लिया था, अब मेरी वाइफ गुजर गई तो मेरा भी इससे रिश्ता खत्म। तुम बेफिक्र रहो, कुछ ऐसा चक्कर चलाते हैं कि राजा तुम्हें खुद ही डिवोर्स दे देगा और उसके बाद हमारा रास्ता साफ। सही बात है पापा जी, मैं जल्दी से जल्दी ना राजा से डिवोर्स ले लूँगी, फिर हम दोनों मज़े से रहेंगे और इस पूरी प्रॉपर्टी पे ऐश करेंगे। अब तू जा और राजा को बोल कि मैं तुझे छेड़ रहा हूँ, वो चलेगा। ओह, तो राजा जी यहाँ पे बैठे हुए हैं। मैं तुम्हें इतने टाइम से कह रही हूँ कि पापा की नज़रें ठीक नहीं है, प्लीज़ उन्हें घर से बाहर निकाल दो। तो तुम्हें समझ क्यों नहीं आता है? ये तुम कैसी बातें कर रही हो? वो मेरे पापा है, वो तुम्हें कैसे छेड़ सकते हैं? पता नहीं कुछ भी बोले जा रही हो। एक तो वैसी काम की टेंशन है, ऊपर से घर के ड्रामे। तंग आ गया हूँ मैं। तुम मेरी बातों पे यकीन क्यों नहीं कर रहे हो? मैं शादी करके आई हूँ इस घर में और तुम मेरी बात नहीं सुन रहे हो। मुझे नहीं पता, मुझे पापा जी इस घर में नहीं चाहिए, मुझे सेफ फील नहीं होता है। अरे सेफ फील नहीं होता तो क्या करूँ? डिवोर्स ले लूँ? मुझे तुमसे कोई बात ही नहीं करनी है, मैं जा रही हूँ यहाँ से। राजा, ये बहू क्या बड़बड़ा रही थी कि मैं इसे छेड़ता हूँ? अरे नहीं पापा, वो तो कुछ भी बोल रही है, आप उसे भला क्यों छेड़ोगे? और आप छोड़िए इस बात को, जाने दीजिए। देखो भाई, मुझसे ना अब ज़्यादा बर्दाश्त नहीं होता। या तो वो इस घर में रहेगी या मैं जा रहा हूँ घर छोड़ के। तुम दोनों ऐसा करो, ठीक है ना? पापा ये कैसी बातें कर रहे हो? यार क्या करो, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। अरे पापा जी, अरे इधर हो जाओ थोड़ा। अगर राजा ने देख लिया ना तो प्रॉब्लम हो जाएगी। मैं क्या कह रही थी कि राजा को शक तो हो गया ना? अरे 100% शक हो गया, बिल्कुल शक हो गया, बिल्कुल शक। चलो अच्छी बात है पापा जी। अच्छा सुनो, अगर राजा शाम को पूछे ना कि आपको मेरे साथ रहना है या नहीं, तो उसे कह देना कि आपको मेरे साथ ही रहना है। और अगर मुझसे पूछेगा तो मैं भी यही कहूँगी कि मुझे आपके साथ रहना है। या तो वो हम में से एक को निकाल देगा या फिर दोनों को ही निकाल देगा। पर खैर कोई बात नहीं, ये प्रॉपर्टी तो हमारे नाम हो ही जाएगी और फिर हम ऐश करेंगे। अरे बहू, तू टेंशन क्यों ले रही है? हमारा प्लान बिल्कुल कामयाब होगा। वो 100% तुझसे तलाक लेगा और जिंदगी के मजे आ जाएंगे, मजे। मैं बताऊंगा साहब को। कौन है तू? नौकर है, नौकर की तरह रहे। कितनी तनख्वाह मिलती तुझे? 5,000 बस। ये पकड़, ये 7 महीने का एडवांस है और अपनी जबान को चुप कर। साहब
इतने सारे पैसे? मैंने तो इतने सारे पैसों के बारे में कभी सोचा भी नहीं था। अब आप मुझे इतने सारे पैसे देंगे तो मैं थोड़ी ना कुछ बताऊंगा किसी को। बस ठीक है। ठीक है सर। अबे जाना। देखा, नौकर भी अपने बस में हो गया। अरे सब मामला भगवान ने फिट कर दिया एकदम। पापा और आंचल, ये सब घर में क्या चल रहा है? एक तो मैं वैसे काम से परेशान हूँ और आप दोनों पता नहीं मुझे कैसी कैसी बातें बता रहे हो। और हाँ आंचल, मुझे पता चल चुका है कि तुम्हारा बाहर कहीं अफेयर चल रहा है, इसलिए तुम बोल रहे हो कि मुझसे तलाक लेने की। राजा, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? मैंने तुम्हें सुबह ही बताया था कि पापा जी की नजरें गलत है और तुम अभी भी मुझसे शक कर रहे हो। तुम पापा पे इल्जाम लगा रही हो? अरे मेरे पापा हैं, कुछ तो लिहाज किया था रिश्ते का। मैंने तुझसे पहले ही कहा था कि लव मैरिज मत कर। भुगत। इसको लाया उठा के पता नहीं कहां से। पापा, मैंने इसका एक रास्ता चुन लिया है। आंचल, ये डिवोर्स के पेपर है, इस पे साइन कर दो। अगर तुम्हें मुझसे अलग ही होना है ना तो अच्छे से हो जाओ। मुझे पता था तुम्हें मेरी बातों पे यकीन नहीं होगा। मेरी किस्मत फूटी थी जब मैं इस घर में शादी करके आ गई। और मैं तुमसे इतना प्यार करती हूँ और तुम मेरी बातों में ट्रस्ट नहीं कर रहे हो, अपने पापा की बातों पे आ रहे हो। और हाँ, तुम्हें डिवोर्स ही चाहिए ना? एक काम करो, दे दो, मैं साइन कर देती हूँ। तुम्हें डिवोर्स मिल जाएगा ना, सबसे अच्छा रहेगा। हमारा प्लान ना बिल्कुल अच्छा जा रहा है। एक काम करो, इसे ना ऐसे गुस्सा दिलाते रहो, क्या पता ये खुद ही चला जाए। बिल्कुल सही कह रहे, हमारा प्लान बिल्कुल ठीक जा रहा है, हो जाएगा काम। अरे बस कीजिए आप दोनों। मतलब आप दोनों कुछ भी बोलते रहोगे और मैं सुनता रहूँगा? आप दोनों का नाटक ना मेरे सामने आ चुका है। आप जो खिचड़ी पका रहे हो ना, मैंने सब कुछ सुन लिया है। अरे शर्म आनी चाहिए आपको। आप तो मेरे पापा हो ना, और आप मेरे पीठ पीछे ये सब करते हो, अपनी बहू के साथ चक्कर चलाते हो। और तुमसे तो मैंने लव मैरिज करी थी ना, तुमसे इतना प्यार करता था मैं, और मेरे प्यार का ये सिला दिया, चंद प्रॉपर्टियों के लिए तुम बिक गई। पापा, मैं अनाथ हूँ ना, ठीक है। अगर मैं आपको नहीं पसंद तो मुझे एक बार बोल देते ना, मैं घर छोड़ के चला जाता। लेकिन आज मैंने फैसला ले लिया है कि अगर आपको मैं नहीं पसंद ना तो एक पल भी मैं इस घर में नहीं रुकूंगा जिस घर में मेरी अहमियत ना हो। बेटे कहाँ जा रहा है तू? मैं जानता हूँ मुझसे गलती हो गई है, लेकिन बेटे इस तरह घर छोड़ के मत जा। मुझे सुधरने का मौका तो दे बेटे। बस कीजिए पापा, आपने कोई भूल नहीं, आपने पाप किया है पाप। मैं इस घर में नहीं रहना चाहता, जा रहा हूँ मैं। अरे नहीं बेटे, ये क्या हो गया प्रभु।